जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द छाप न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, अभी देश में स्थिति ये है, डीजल, पेट्रोल और एलपीजी तीनों के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि डीजल और पेट्रोल का कीमत कुछ दिनों से ज़रूर स्थिर है, लेकिन एलपीजी लगातार छलांग लगा रहा है। कॉमर्शियल गैस का कीमत लगातार हाई होता जा रहा है। हालांकि घरेलू जो उपयोग के लिए गैस है उसके कीमत में बहुत ज़्यादा अभी हाल फिलहाल में कीमत तो नहीं बढ़ा है, लेकिन कॉमर्शियल गैस के लिए जो है कीमत ज़रूर बढ़ गया है। और महंगाई का हम बात कर रहे थे तो महंगाई चरम पर है। ये सिलेंडर जो पहले आज से 10-15 साल कभी 400-500 में मिला करता था, वही सिलेंडर आज 1000 रुपये में मिलता है तो कोई 3000 में मिलने लगा। जो डीजल और पेट्रोल आज से 10 साल 12 साल पहले 55 रुपये 60 रुपये में लोग खरीदते थे, आज 100 से लेकर 110-15 रुपये तक का मिलता है। तो इसलिए जो है महंगाई लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में राजनीतिक पार्टियां लगातार अपनी रोटी सेकने में जुटे हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर कोई भी राजनीतिक दल, सभी सिर्फ अपनी रोटी ही सेकने में लगे हुए हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सरकार के हाथों जो है महंगाई नियंत्रण में नहीं है, उनके हाथों से बाहर है, यानी कि केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। अब क्षेत्रीय पार्टी उसके विरोध में मैदान में उतरता गया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा पूरे राज्य भर में राज्यव्यापी आंदोलन किया गया। राज्य भर में जितने भी जिला मुख्यालय हैं, सभी मुख्यालय के समक्ष आज जेएमएम का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हम खूंटी में हैं। खूंटी में भी अभी हम जो है समाहरणालय के बाहर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ जो है ठीक हम जहाँ से आपको बता रहे हैं, इसके ठीक अपोजिट साइड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और महंगाई के विरोध में लगातार नारेबाजी और प्रदर्शन का कार्यक्रम जारी है। आज खूंटी में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जिलाध्यक्ष जुबैर अहमद, खूंटी विधायक रामपुरिया मुंडा और तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया भी यहाँ इस प्रदर्शन में पहुँचे थे। इनके अलावे बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, कार्यकर्ता और उनके समर्थक आज यहाँ पहुँचे इस कार्यक्रम में और केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपना आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम में कि किस तरह से वक्ता बारी बारी से अपनी बातों को रख रहे हैं। साथियों, आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग को महंगाई जो थोपी जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, उस महंगाई के विरोध में हम लोग आज सड़क पर बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार जब को वोट लेना होता है, मोदी सरकार को जब वोट लेना होता है, तो जनता को ऐसे दिग्भ्रमित करके, बेवकूफ़ बना करके, प्रलोभन दे करके कई स्तर पर इनके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा बरगलाया जाता है और बरगला करके मेरा जो हम लोग का जो बहुमूल्य वोट है उसको हासिल करते हैं ये लोग। आज उसी का साक्षात उदाहरण है। विगत कुछ दिनों पहले वहाँ पर मोदी की जो बीजेपी सरकार है उसको बहुमत मिला। बहुमत मिलने का मुख्य कारण क्या था और कैसे मिला, ये भी सर्वविदित है। आप लोग देखें कि सेंट्रल के जो रिजर्व फोर्स हैं, वहाँ के आम जनताओं को, महिलाओं को मार करके भगाया और घर से निकलने नहीं दिया। इतना ही नहीं, उनके जो सरकारी पदाधिकारी थे उनके द्वारा भी भय और आक्रमण करने का काम किया गया, जिसके चलते वहाँ जनता की जो सरकार थी तृणमूल कांग्रेस की, उसको हार का मुंह देखना पड़ा। साथियों, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको जनता के बीच में रखती है केंद्र सरकार और जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। हम लोग को सचेत रहने की ज़रूरत है। हम लोग को अपने आँख और कान खोल करके देखने की ज़रूरत है कि कैसे हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। हम लोग तरह तरह के
जो हथगंडे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उनसे प्रताड़ित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले गैस सिलेंडर का आदत करवाने के लिए माता और बहनों को फ्री में गैस सिलेंडर देने का काम किया। उसके बाद जो भयानक स्थिति आई कि जब पैसा नहीं रहता था तो भी हमारी माँ बहनों ने उधार लेकर के सिलेंडर को भरवाने का काम करते थे। लेकिन आज भरवाते भरवाते जो पूर्व मूल्य था उसमें वृद्धि कर दिया गया, और इतना वृद्धि होते जा रहा है दिन ब दिन, जिससे हमारी माँ बहनों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि हम लोग कहाँ थे, कहाँ पर हैं और कहाँ हमको केंद्र सरकार के द्वारा ले जाया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं एसआईआर का जो मुद्दा है, एसआईआर का जो मुद्दा है वो भी काफ़ी चरम सीमा पर है। कई ऐसे हथकंडे केंद्र सरकार के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। इससे हम लोग को सतर्क रहने की ज़रूरत है, और सतर्क हम लोग अगर नहीं रहते हैं, एकजुटता बनाए हुए नहीं रहते हैं, हम लोग अपने में आपसी भाईचारगी बनाए हुए नहीं रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जिसमें विपक्ष को केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पक्ष रहेगा। और आप लोग देख रहे हैं कि नाम मात्र के लिए इलेक्शन किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा नाम मात्र का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार जो चाहता है वही करता है। उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही चुनाव आयोग भी काम करते हैं और उच्च पदाधिकारी भी काम करते हैं। इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है साथी लोग, ये तो आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं साक्षात कि आप लोगों के ऊपर कैसे दमनकारी हथगंडा को अपनाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और हम लोग कैसे उसका शिकार हो रहे हैं। इसलिए आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आपने सुना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराते हुए महंगाई के विरोध में क्या कुछ कहा और किस तरह से उन्होंने इस बढ़ती महंगाई के विरोध में अपना आपत्ति दर्ज कराया इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से। हालांकि हम आपको ये बताना चाहेंगे और आप भी ये जानते होंगे कि इस बढ़ती महंगाई के वक्त खासकर गरीब लोग जो किराए के मकान में रहते हैं, दूसरे शहरों में कमाने के लिए गए हैं, उन पर ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग दूसरे प्रदेशों में किराए के मकान में रह रहे हैं, किसी तरह से सिलेंडर का व्यवस्था करके वो अपने घर में चूल्हा जला रहे हैं, और उनका चूल्हा भी बुझने की स्थिति में है। क्योंकि अभी का जो स्थिति है तो वो ये है कि गैस सिलेंडर उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पहले से कंज्यूमर है, जिनका कार्ड बना हुआ है, जो कार्डधारी है, उनको ही नंबर सिस्टम से जो है गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो लोग शहरों में किराए के मकान में रह रहे हैं, जो गांव से आके शहर में रह रहे हैं, और वो बड़ी मुश्किल से खाना बनाने के लिए छोटा सिलेंडर हो या फिर बड़ा सिलेंडर हो, जैसे भी हो, बड़ी मुश्किल से व्यवस्था क्या होगा, तो वो व्यक्ति अब सिलेंडर कहाँ से लाएगा, वो गैस कहाँ से लाएगा। और अगर उन्हें गैस नहीं मिला, सिलेंडर नहीं मिली, तो फिर उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। उनके लिए जो है अब भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जबकि उन्हें रोज़गार मिल भी जाएगा, लेकिन घर में अगर ईंधन नहीं हो तो खाना कहाँ से बनेगा। ऐसी स्थिति में वैसे मज़दूरों को या तो काम छोड़कर, शहर छोड़कर वापस अपना गांव लौटना पड़ेगा, या फिर कोई और विकल्प ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ खाना खाए। हालांकि गैस सिलेंडर के बढ़ते कीमत का असर इन गरीबों पर ही नहीं बल्कि अब व्यवसायी वर्गों पर भी पड़ने लगा है। जो सिलेंडर कल तक 1800-1900 में मिलता था, और अब वो सिलेंडर 3000 रुपये से अधिक कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। अब ज़रा सोचिए, जो व्यवसायी, होटल व्यवसायी 3000 से अधिक रुपये में सिलेंडर खरीदेगा, और उनके होटल में सिलेंडर का कीमत बढ़ने से पहले जो खाना, जो भोजन 50 रुपये में मिलता होगा, तो उनमें अब वो कीमत में वृद्धि होगी या नहीं। होटल वाले अगर कीमत में वृद्धि नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे होटल चलाएंगे। तो अब
एक और स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो मजदूर या फिर जो ज़रूरतमंद लोग होटल में सिर्फ 50 रुपये में खाना खाते होंगे, अब उन्हें 50 रुपये से अधिक का भुगतान करना पड़ सकता है। हो सकता है 60 रुपया हो, 70 रुपया हो, 80 रुपया हो, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो महंगाई की मार गरीबों पर सबसे ज़्यादा के साथ साथ अब व्यवसायी वर्गों पर भी पड़ने लगा है। तो अब वक्त है कि इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए राजनीतिक दलों को एकत्रित होना चाहिए और केंद्र सरकार के विरोध में और इस बढ़ती महंगाई के विरोध में विरोध दर्ज कराना चाहिए, महंगाई को कम कराना चाहिए। तभी जाकर कहीं इस देश में रहने वाले गरीबों को सुविधा मिल पाएगा, गरीबों के हित में फैसला हो पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार न्यूज़। तमाम शहीद अमर रहे।